हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या क्या मेरे भाई आपने फॉर्म भरने वक्त अपना गलती कर दी हो और क्या क्या आपको सुधार करनी है, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। और भाई आपको अंतिम समय में जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको पछताना पड़ सकता है। तो मेरे भाई मैं सारी बातों का आपको यहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूँ। आपको ध्यानपूर्वक सारी बातों को समझना है, ठीक है। देखो, आप नहीं समझोगे मेरे भाई तो लास्ट टाइम में भी ये चांसेस बनते हैं कि आपका डीबी के वक्त आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो सारी बातों को आपको गौर से समझ लेनी है। इससे पहले मेरे भाई, यदि आप टेक्नीशियन के अंदर अपना एक सीट को पक्का करना चाहते हो तो देखो मेरे भाई, किरण पब्लिकेशन का टेक्नीशियन का प्रैक्टिस वर्कबुक यहाँ पे है। मार्केट से इसे आप परचेज कर सकते हो। इसे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आपका मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान के 40, सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन को कवर करके यहाँ पे सेट्स तैयार किए गए हैं। तो मेरे भाई ये बुक को लगा करके आप अपने आप का आंकलन कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर सकते हो और मेरे भाई अपना एक सीट जो है वो टेक्नीशियन के अंदर पक्का कर सकते हो। ये बुक आपको हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप चाहो तो मेरे भाई नजदीकी बुक स्टोर से परचेज कर पाओगे या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बातों को थोड़ा गौर पूर्वक सुनना मेरे भाई। देखो, क्या क्या फॉर्म में आप गलती कर दिए होंगे और क्या आपको सुधार लेनी है। सबसे पहले तो ये देखो कि जो टेक्नीशियन का यहाँ पे जो आपका मॉडिफिकेशन लिंक है वो मेरे भाई देखो, कल से 9 अप्रैल से आपका 18 अप्रैल तक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करवा देता हूँ। देखो, ये फॉर्म है, ठीक है। ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था, इसका पीडीएफ है। यहाँ पे आप गौर कर पा रहे होंगे तो 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक ये आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और देखो मेरे भाई, ये जो है वो आप 11:59 तक कर सकते हो, ठीक है। 11:59 मतलब देखो, फॉर्म भरने का लास्ट डेट 8 तारीख को लास्ट जो रात का 11:59 है वो है, और ठीक है। और आपका जो मॉडिफिकेशन लिंक है वो भी आपका 18 अप्रैल का रात के 11:59 तक रहेगा, ठीक है। तो भाई इतने समय के बीच में आपको मॉडिफिकेशन कर लेना है। अब देखो क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है वो आपको यहाँ पे गौर करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले तो देखो, क्या आप फॉर्म में सुधार नहीं कर सकते हो। जो आपने अकाउंट क्रिएट करने वक्त दोस्तों, जो आप अकाउंट जब क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है, उस समय जो भी आपने डिटेल्स भरा, जैसे अपना नेम हो गया, ठीक है, अपना नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। डेट ऑफ बर्थ के अलावे मेरे भाई आप अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो गया, ठीक है, फिर आपका जोन हो गया, ठीक है, जोन। तो जो डेटा मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी डेटा मैंने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिखा है, इनमें से किसी भी डेटा को आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी भी डेटा को आप सुधार नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ गया। आपका नाम हो गया, नाम के अलावा डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जोन, ठीक है। जो आपने एक बार अकाउंट बनाते वक्त सारा डिटेल्स को फिलअप कर दिया, सब कर दिया, आप इसे आप कभी भी सुधार नहीं कर पाओगे, ओके। और आप नया फॉर्म भी भरना नहीं है। नया फॉर्म भरोगे तो भाई वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक अकाउंट क्रिएट करके गुवाहाटी से डाल दिया, दूसरा अकाउंट क्रिएट करके मुंबई से डाल दिया और तीसरा अकाउंट क्रिएट करके सिकंदराबाद से डाल दिया। मेरे भाई तीनों का तीनों फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान आपको रख लेनी है, ठीक है। सबसे पहला तो आप ये जो है वो सुधार नहीं कर पाओगे, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे जोन में भी सुधार नहीं कर सकते हो। अब देखो किन कारण से फॉर्म रिजेक्ट होता है जनरली रेलवे के अंदर, वो मैं आपको इंडिकेट करवा देता हूँ। सबसे पहला तो जो फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण होता है मेरे भाई, वो आपका सिग्नेचर होता है, ठीक है। सिग्नेचर होता है, ठीक है। सिग्नेचर यदि आपने गड़बड़ी किया हुआ है सिग्नेचर के अंदर, तो इसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखो मेरा नाम जो है वो पवन है, ठीक है। तो मेरा जो सिग्नेचर होगा वो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो आपका डायरेक्टली होना चाहिए। डायरेक्टली कहने का मतलब है कि एक फ्लो में होना चाहिए, ठीक है, एक फ्लो में होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे मैंने फ्लो में किया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई आप यहाँ पे मान लो आपका नाम पवन है, ठीक है, तो पी ऐसे कर दिए, पी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या लिखे हो ये कोई अता पता नहीं है। तो पता लगना चाहिए, एकदम डायरेक्टली फ्लो में होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। पहली बात, ये ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे जैसे तैसे नहीं कर देना है, जैसे पता ही ना चले कि पवन लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहला कारण है रिजेक्ट होने का। दूसरा कारण देखो, दूसरा कारण जो रिजेक्ट होने का होता है वो कैपिटल लेटर, ठीक है। सिग्नेचर आपका जो है वो जैसे आप करते हो एक फ्लो में वैसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो पवन नाम है तो भाई कैपिटल PWAN कर दियो, ठीक है, ऐसे आप सिग्नेचर कर दियो, ऐसे सिग्नेचर नहीं करनी है। तो भाई ऐसे आपने सिग्नेचर कर दिया है। दो तरीका मैंने बता दिया रिजेक्ट होने का। सबसे पहले यदि आपने ऐसे फॉर्म में अपना सिग्नेचर करके डाला हुआ है, या फिर ऐसे जैसे तैसे कर दिया इस टाइप से, ठीक है, इस प्रकार से। तो मेरे भाई ये दो कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। हो सकता नहीं, 100% डेफिनेटली हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से आप किए हो तो सबसे पहले तो भाई सुधार कर लेना, ठीक है। अब देखो,
ये हो गया पहला रीजन। दूसरा मेन रीजन यहाँ पे है आपका फोटो, ठीक है, फोटो मेन रीजन है। अब देखो फोटो के अंदर जो है वो जनरली व्हाइट बैकग्राउंड मांगा गया था, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड जो है वो मांगा गया है। व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर आपका फोटो होना चाहिए। यदि आपने व्हाइट बैकग्राउंड के अलावा किसी और बैकग्राउंड में फोटो अपलोड कर दिया है, ठीक है, नीला पीला हरा जो भी बैकग्राउंड में फोटो को अपलोड किया मेरे भाई, उसे आप सुधार कर लो। पहला ये दूसरा रीजन हो गया। इसके अलावा मेरे भाई फोटो आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर कहने का मतलब है उसमें आपका चेहरा आपका प्रॉपर दिखाई देना चाहिए, आपके दोनों कान, ठीक है, दोनों जो ईयर्स होते हैं दोनों कान आपका प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। साथ में आपके बाल जो है, बाल कहने का मतलब आपका हेड, ठीक है, हेड प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चश्मा लगा लिए हो, टोपी पहन लिए हो, या फिर मुंह जो है वो तिरछा कर लिए हो, आड़ टेढ़ा कर लिए हो, तो भाई आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये दो फोटो और सिग्नेचर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये दोनों बात आपको ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो है आप ओबीसी, मान लो मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, आप यदि एससी कैटेगरी से होंगे या एसटी कैटेगरी से होंगे या फिर ईडब्ल्यूएस, ठीक है, या फिर ओबीसी कैटेगरी से होंगे, ठीक है, तो भाई जो भी कैटेगरी से आप होंगे, यदि आपका सर्टिफिकेट, जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, ठीक है, ओबीसी एनसीएल से हूं, ठीक है, मान लो ओबीसी एनसीएल से हूं और मैंने फॉर्म यहां पे डाला हुआ है, ठीक है। अब मान लो मैंने फॉर्म यहां पे डाला हुआ है और मैंने एनसीएल का जो डेट ऑफ इशू है, डेट ऑफ इशू जिस दिन मेरा एनसीएल इशू हुआ, या फिर एनसीएल का जो रेफरेंस नंबर होता है, एनसीएल का जो रेफरेंस नंबर होता है, कहने का मतलब सर्टिफिकेट नंबर होता है, भाई ये सब भी आपने गलत डाला हुआ है, तो इसे आप एक बार सुधार कर लेना, ठीक है। तो मेनली यही 3 रीजन है आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का। हालांकि ये ओबीसी एनसीएल वाला आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ओबीसी एनसीएल वाला आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ये डीवी के वक्त जब आपका डीवी होता है उस समय वो लोग जो है वो 1 साल के अंदर वाला आपका ओबीसी एनसीएल मांगते हैं। लेकिन मेरे भाई यदि आपके पास में लेटेस्ट आपका एनसीएल बना हुआ है, अभी हाल में आप 1 महीने के भीतर बनाए हो, या फिर आपका 1 साल का पुराना का अभी वर्तमान में एनसीएल है, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट है ओबीसी का, तो भाई आप नया वाला जो है वो डाल देना, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और डीवी के वक्त में आप नया भी बनवा लेना और जो भी आपने डाला है वो भी रख लेना, ठीक है। तो ये 3 मैंने आपको बता दिया। फॉर्म जनरली इन्हीं तीनों की वजह से रिजेक्ट होगा, इसके अलावा कोई दूसरा चांसेस नहीं है फॉर्म रिजेक्ट होने का। तो इन बातों को आपको गौर करनी है। किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछना। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो भाई आप एक बार बता देना, ठीक है। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।